जीवतवाहन महाराज की जय। मैं जीवतिया व्रत का ये चौथा कहानी सुनाने जा रही हूँ और बरियार हम क्यों छूते हैं इसके बारे में मैं कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगी कि बरियार क्यों छूते हैं। एक गांव में जो है एक व्यापारी रहते थे और धन से संपूर्ण थे, पर उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। व्यापारी बहुत दुखी रहे करते थे, अपना व्यापार करते, पर मन में हर पल यही रहता था कि हमारा कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से करके और कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी को वो जो है ले जाके उसके मैके पहुंचा देते हैं और कहते हैं तुम्हें रख करके क्या फायदा है, इतना दिन बीत गया कोई संतान नहीं हुआ। यह सुन करके जो है उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से जो है कौन सा ऐसा व्रत करूं, कौन सा त्यौहार करूं, कौन सा देवता पूजूं, देवी पूजूं कि मेरे घर में भी एक संतान आ जाए जिससे मेरा मान जान बढ़ जाए। इस प्रकार जो है अपने मैके में जब गई तो वहां देख रही हैं कि सभी औरतें जो है तालाब पोखरा के पास जाती हैं, नहाती हैं और जीवतिया का दिन कथा सुनती हैं। और जो है कथा सुनने से पहले वो बरियार छूती हैं। बरियार छू करके और कहती हैं ए अरियार का बरियार जाके राजा रामचंद्र जी से कही है कि इनके माँ जो है खर जीवतिया रखी है। इस प्रकार से सुनी, कहने लगी कि अगर बरियार उनके संदेशा ले जा सकते हैं तो क्यों ना मैं भी व्रत रखूं और मैं भी अपने बरियार से संदेशा भेजूं राजा रामचंद्र जी के पास कि मैं भी निसंतान हूँ, मेरे घर में भी कोई संतान आ जाए। इस प्रकार विचार करके अगले जब जीवतिया आता है तो वो व्रत करती हैं और करके वो भी जो है सबके साथ जा करके और वही जो है बरियार छू करके वो भी राजा रामचंद्र जी के लिए संदेशा भेजती हैं। और ये सुन करके संदेशा जो है राजा रामचंद्र जी उनके सुनते हैं। उनके पति जो है दूसरे तीसरे दिन बुलाने के लिए आ जाते हैं, घर जाती हैं और कुछ दिन के बाद जो है वो उम्मीद से रह जाती हैं और 9वें महीना होते उनका सुंदर जो है पुत्र प्राप्त हो जाता है। बड़ा खुशी मनाती हैं और कहती हैं कि हे जीवतिया माता और हे बरियार महाराज, जैसे मेरे संदेशा ले जा कर के सुनाए वैसे सभी बहनों का संदेशा आप ले जाना। इस प्रकार जो है हमें बरियार उस दिन छूना चाहिए और अपना संदेशा अपने आयु के अपने बच्चों को दीर्घ आयु के लिए हमें बरियार छू करके और संदेशा भेजना चाहिए। इस प्रकार जो है ये बरियार छूने का कथा हुआ। जीवतवाहन महाराज की जय।